ने मनाया 99वां फाउंडेशन डे। डायरेक्टर इम्तियाज अली और कानून मंत्री रहे शामिल। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र के साझा नजरिए पर दिया जोर। सीएम ठाकरे ने साकीनाका रेप हत्या मामले को बताया मानवता का धब्बा। हरिद्वार सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे सीएम धामी। अस्पताल की साइट का किया शिलान्यास। मंदसौर में विकराल रूप में डेंगू, अधिकारियों ने शुरू किया डेंगू जागरूकता अभियान। नमस्कार, प्राइम टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुष्का सिंह। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर रहे, जहां उन्होंने हरिद्वार की विभिन्न जगहों पर जाकर जनता को संबोधित किया। इस दौरान मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सिडकुल औद्योगिक क्षेत्र पहुंचे, जहां पर उन्होंने 300 बिस्तर एवं 50 सुपर स्पेशलिटी बिस्तर के ESIC अस्पताल की साइट का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वह श्रम और रोजगार मंत्री हरक सिंह रावत भी उनके साथ मौजूद रहे, जहां पर रोजगार मंत्री हरक सिंह रावत ने बताया कि इससे पहले भी इस हॉस्पिटल का निरीक्षण हो चुका है, लेकिन किसी कारणवश यह हॉस्पिटल नहीं बन पाया। लेकिन अब की बार 300 करोड़ की लागत से इस अस्पताल को बनाया जाएगा। इसके लिए केंद्र और राज्य सरकार पूरी सहायता करेंगे। ये चिकित्सालय बनेगा तो लगभग एक बेड पे 1 करोड़ रुपया केंद्र सरकार इस पर खर्च करेगी, सर मंत्रालय करेगा। देखिए, क्योंकि ये पिछले भूमि की उपलब्धता न होने के कारण कई बार केंद्र में राज्य सरकार के द्वारा उसमें केंद्र सरकार के द्वारा आवंटन और बहुत सारी चीज़ें इसमें उद्योग विभाग के स्तर पर पर्याप्त भूमि न मिलने के कारण, और क्योंकि 100 बेड का हॉस्पिटल था तो इस वजह से ये नहीं शुरू हो पाया। पिछले माननीय भूपेंद्र यादव जी ने इसमें तेजी दिखाई। हम लगातार कोशिश, पिछले 4 साल से मैं इस चिकित्सालय के लिए कोशिश कर रहा था, लेकिन आज मुझे खुशी है कि आज हमारी कोशिश रंग आई है। और माननीय भूपेंद्र यादव जी का, राजेश्वर जी का, मुख्यमंत्री का, माननीय मोदी जी के हम आभारी हैं, केंद्र सरकार के, कि उनके नेतृत्व में ये हॉस्पिटल। खबर रुड़की से है, जहां झबरेड़ा पहुंचे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विधायक देशराज कर्णवाल ने जोरदार स्वागत किया। इस मौके पर विधायक देशराज कर्णवाल ने धामी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया। इस मौके पर विधायक देशराज कर्णवाल ने कहा कि आज जो 52 शिलापट्टों का लोकार्पण हुआ है, उसमें से हमारी सरकार ने 33 लोकार्पण किए हैं और बड़ी बड़ी योजनाएं माननीय मुख्यमंत्री जी मुझे देकर गए हैं, जिसमें 56 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से वो योजनाओं को पूरा किया जाएगा, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास मुख्यमंत्री जी के द्वारा फिलहाल किया गया है और सभी का स्वागत है। आज जो 52 शिलापट्टों का लोकार्पण हुआ है शिलापट्टों के माध्यम से, उसमें 33 शिलापट मेरे थे और बड़े बड़े योजनाएं मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी देकर गए हैं, जिसमें 56 करोड़ 45 लाख रुपए की लागत से वो योजनाएं हैं, जिसका लोकार्पण और शिलान्यास माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा किया। उधम सिंह नगर के केच्छा के प्राग फार्म की 13 एकड़ भूमि पर भारत रत्न पंडित गोविंद बल्लभ पंत की 100 फुट से ऊंची प्रतिमा लगाई जाएगी। वहीं पंडित गोविंद बल्लभ पंत जी की 134वीं जयंती के अवसर पर विधायक राजेश शुक्ला ने उनकी प्रतिमा और विशाल पार्क के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। प्राग फार्म में आयोजित शिलान्यास कार्यक्रम के दौरान विधायक राजेश शुक्ला ने कहा कि भारत के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले महान स्वतंत्रता सेनानी पंडित गोविंद बल्लभ पंत हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। पंडित गोविंद बल्लभ पंत जिनके प्रयास से 1949 में ये तराई बसाया गया, उनकी स्मृति में बहुत कुछ हुआ है पहले, लेकिन हम चाहते थे, हमारा सपना था कि हम एक उनके नाम पर एक बड़ी उनकी प्रतिमा लगाकर एक डेस्टिनेशन बनाए हैं ऐसा जिसकी पूरे देश में चर्चा हो और उत्तराखंड इस पर गर्व करे। तो आज मुझे खुशी है कि मुख्यमंत्री से मैंने घोषणा भी कराई थी और उस पर घोषणा पर सैद्धांतिक सहमति के बाद आज प्रथम चरण के उसमें धनराशि जारी हो गई। आज मैं इसका शिलान्यास कर रहा हूँ। 13 एकड़ ज़मीन है ये, जिसे आप देख रहे हैं। ये यहीं पर आज इसलिए किया कार्यक्रम ताकि लोग जान जाएं कि यहीं हम वो प्रतिमा लगा रहे हैं। 100 फुट से अधिक प्रतिमा बनेगी, बड़ी प्रतिमा,
उसमें जन सहयोग भी लिया जाएगा। सरकार के सहयोग के साथ साथ गोविंद बल्लभ पंत स्मारक ट्रस्ट के सहयोग के साथ साथ जन सहयोग भी लेकर हम एक मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी एक दिवसीय जनपद भ्रमण पर कोट कॉलोनी पहुंचे, जहां पर उन्होंने झील का भ्रमण किया। इसके बाद मुख्यमंत्री कोटो कॉलोनी के बाद हेलीकॉप्टर के द्वारा प्रस्थान कर राजकीय प्रताप इंटर कॉलेज बेराड़ी पहुंचे हैं, जहां पर मुख्यमंत्री कार द्वारा प्रस्थान कर सरस्वती विद्या मंदिर ग्राउंड भी पहुंचे और वहां पर उन्होंने 1 अरब 64 करोड़ के विकास योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। साथ ही जन मिलन कार्यक्रम में भी शिरकत की। इस अवसर पर नेताओं समेत सैकड़ों कार्यकर्ता उनके साथ मौजूद रहे। समाज के सहयोग से, यहाँ के जो हमारे संत समाज के लोग हैं उनके सहयोग से और सरकार के समन्वय से आर्थिक रूप से विकसित करते हुए उत्तराखंड को हम आध्यात्मिक और एक सांस्कृतिक राजधानी के रूप में पूरी दुनिया की बनाना चाहते हैं। उस दिशा में हम काम कर रहे हैं और टिहरी में जो हमारा टिहरी की झील है, इसके आसपास यहाँ का जो हमारा पर्यटन है वो विश्व स्तर का हो, विश्व प्रसिद्ध हो, उसके लिए पहले से भारत सरकार से सैद्धांतिक सहमति मिली हुई है 1200 करोड़ रुपए की और हम अन्य भी संस्थाओं को इसमें लेकर एक अच्छा कंसल्टेंट इसका तैयार करके इसको हर प्रकार से कि ये हर प्रकार से चाहे यहाँ का पर्यटन हो, यहाँ का परिवहन हो, यहाँ के लोगों के लिए हो, बाहर के लोगों के लिए हो, सबके लिए उपयोगी हो और हर प्रकार से आउटपुट देने वाला हो, उस प्रकार की। उत्तराखंड विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह ने भाजपा सरकार पर आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भाजपा सरकार कोई भी निर्णय लेने में समर्थ नहीं है। जब प्रदेश की राजनीतिक गतिविधियां हो रही है तो सरकार ने 4 धाम यात्रा पर प्रतिबंध क्यों लगाया है। वहीं उन्होंने स्थानीय लोगों की भी समस्याओं को उठाया। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। हाईकोर्ट ने 4 धाम यात्रा पे जो है बैन लगाने का काम किया। सरकार ने उसके विरोध में जो है सुप्रीम कोर्ट में SLP दाखिल कर दी। अब सरकार ने जो SLP वापस ले ली, कह रहे हैं हम हाई कोर्ट में इसको लड़ेंगे। ये सरकार जो है कोई निर्णय नहीं ले पा रही है। और मैं कहना चाहता हूं कि जब प्रदेश के अंदर सारी गतिविधियां हो रही है, हर राजनीतिक गतिविधि हो रही है, तो वही 4 धाम यात्रा पर क्यों बैन सरकार ने लगाया है। 4 धाम यात्रा पर पूरे पहाड़ के लोगों का जो है वो जीवन जो है निर्भर करता है। आप देख लीजिए, चाहे मैं हरिद्वार का जिक्र करूं, पहाड़ के साथ साथ मैं हरिद्वार का भी जिक्र करना चाहता हूं, ऋषिकेश का भी मैं जिक्र करना चाहता हूं। 4 धाम यात्रा अगर संचालित नहीं होगी तो बहुत दयनीय स्थिति हो जाएगी। एक और तो कोरोना से ऐसे लोग जो है पीड़ित हैं, उनकी अर्थव्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो गई है। अब ऊपर से जो है अगर 4 धाम यात्रा नहीं संचालित हो पाए तो फिर मैं समझता हूँ कि लोगों की अर्थव्यवस्था जो है वो बिल्कुल तबाह हो जाएगी। इसलिए सरकार को इस पर जो गंभीरता से सोचना चाहिए और निर्णय लेकर के इस 4 धाम यात्रा को फिर से सुचारू। 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड की बरसी पर मसूरी आए मुख्यमंत्री से क्षेत्र की जनता को बहुत उम्मीदें थी, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार मसूरी पहुंचे सीएम धामी तो मसूरी वासियों की समस्याओं और मसूरी के विकास के लिए मुख्यमंत्री कोई भी बड़ी घोषणा करेंगे ऐसी उम्मीद लगाई जा रही थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने मसूरी को किसी भी प्रकार की कोई घोषणा नहीं दी, जिससे मसूरी वासियों मायूस पाए गए हैं। जनता का कहना है कि नैनीताल में मुख्यमंत्री ने 100 करोड़ रुपए की योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया। वहीं खटीमा की अगर बात करें तो 215 करोड़ की योजनाओं की वहां पर घोषणा की गई, लेकिन मसूरी में वे आए और एक भी घोषणा उन्होंने नहीं की। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत कुमार गौतम उत्तराखंड के विधानसभाओं के दौरे पर है। अपने कुमाऊं दौरे के दौरान खटीमा विधानसभा पहुंचे प्रदेश प्रभारी भाजपा दुष्यंत कुमार गौतम ने एक निजी होटल सभागार में भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक ली। इस अवसर पर भाजपा प्रदेश प्रभारी भाजपा कार्यकर्ताओं में आगामी चुनाव को लेकर जोश भरने का काम करते दिखाई दिए। वहीं उन्होंने कहा कि देवतुल्य भाजपा कार्यकर्ताओं की बदौलत ही आज भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी बनकर उभरी है। सब कार्यकर्ताओं को हमने बताया है कि उत्तराखंड के लिए बनाने के लिए त्याग करने वाले आज सबसे पहले मैंने सोचा पुष्पांजलि की, उनकी इच्छा थी कि उसे ऐसे उत्तराखंड का निर्माण करें जो भ्रष्टाचार मुक्त हो, जो यहाँ के लोगों को रोजगार दे सके, यहाँ के लोगों को पलायन को रोक सके, यहाँ का गौरव बढ़ा सके, यहाँ की संस्कृति को जिंदा रखे। यहाँ के लोगों ने अनेक प्रकार सत्ता परिवर्तन करके देख लिया है।
कांग्रेस की तरफ से वही भ्रष्टाचारी लोग बार बार जिनको हटाया था, पिछली बार 2 बार चुनाव से हराया था, वो लोग हैं। यहाँ पर वो लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं जिन्होंने सेना का अपमान किया था, जो पाकिस्तान के हीरो कहलाते हैं, चाइना के हीरो कहलाते हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता खाली चुनाव के लिए काम नहीं करेगा, राष्ट्रीय हित में काम करेगा। जिलाधिकारी डॉक्टर विजय कुमार जोगदंडे की अध्यक्षता में जिला शिक्षा और प्रशिक्षण संस्थान चंडीगढ़ सभागार में कार्यक्रम सलाहकार समिति की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित करके की गई। वहीं आयोजित बैठक में समग्र शिक्षा वार्षिक कार्य योजना तथा 2020-21 के कुल 804 लाख का बजट पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने डाइट में उपस्थित अधिकारियों और अध्यापकों को ब्लैक बोर्ड पर शब्दों को लिखने का तरीका भी बताया। उन्होंने बताया कि बच्चों को पढ़ाने के समय पर छोटी छोटी गलतियों को कैसे सुधारा जाए, इनके लिए विशेष ध्यान देना जरूरी है कि शब्दों का सही से प्रयोग किया जाए और किस तरह से लिखा जाता है, इस पर भी ध्यान दिया जाए। साथ ही कहा गया कि अध्यापक समाज का दर्पण होते हैं और बच्चों को किताब से ज्यादा पढ़ाने का तरीका पसंद आता है। डॉक्टर जोगदंडे ने डाइट में आयोजित बैठक में कहा कि छोटे बच्चों को मौखिक संवाद से शिक्षा देनी चाहिए। वहीं सिडकुल क्षेत्र में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के समारोह के दौरान बीएएमएस के छात्र छात्राओं ने अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन किया। बीएएमएस के छात्रों का कहना है कि हमने कोरोना काल में अपनी जान को खतरे में डालकर लोगों की सेवा की। पहले एमबीबीएस और बीएएमएस का वेतन समान था, लेकिन 1 महीने पहले एमबीबीएस का वेतन बढ़ाकर अब 17,000 कर दिया गया है, लेकिन हमारा वेतन नहीं बढ़ाया गया। हम यही मांग करते हैं कि हमारा भी वेतन एमबीबीएस छात्रों के समान किया जाए। हम आयुर्वेद के छात्र हैं जो कि गुरुकुल, ऋषिकुल और हर्रावाला के से आए हैं। हमारी मांग ये है कि जिस तरीके से एमबीबीएस छात्रों का स्टाइपेंड बढ़ाया गया है और हमारा स्टाइपेंड छोड़ दिया गया है जो कि 7,500 रुपये था और अब 7,500 से एमबीबीएस वालों का 17,000 कर दिया गया है। तो हमारी जो मांग है वो सीएम सर से और हमारी आयुष मंत्री जो है हरक सिंह रावत जी से यही है कि जिस तरीके से पहले समान था हमारा बीएमएस आयुर्वेद का और एमबीबीएस एलोपैथ का जो स्टाइपेंड समान था वो आगे भी समान रखा जाए। और कोई ये कोविड-19 के टाइम पे जितना एमबीबीएस वालों ने अपना योगदान दिया था उतना ही बीएमएस वालों ने भी अपना पूरा योगदान दिया है। तो जब एमबीबीएस वालों को स्टाइपेंड बढ़ाया गया है 7,500 से, उनका जब 17,000 किया गया है, तो फिर बीएमएस वालों का क्यों नहीं बढ़ाया जा रहा है? हम यही चाहते हैं कि जितना स्टाइपेंड उनका बढ़ाया गया है हमारा भी साथ में बढ़ाया जाए। उनका कितना बढ़ा है? 7,500 उनका 17,000 किया गया है 7,500 से। कब से? 1 साल से 1 महीना हुआ है। 1 महीना जो अभी स्टाइपेंड बढ़ाया गया है, जो अभी एमबीबीएस वालों का भी कम था उनका भी बढ़ाया गया। तो हम चाहते हैं जब बीएमएस वाले भी उतना ही योगदान दे रहे हैं तो हमारा भी। चमोली जिले के सीमांत विकासखंड जोशीमठ के कृषि प्रधान ग्राम सभा बड़ा गांव के तहत आने वाले पैया गांव के ऊपर की पहाड़ी से लगातार भूस्खलन हो रहा है और बड़े बड़े बोल्डर गांव के मकानों के ऊपर गिर रहे हैं। रोज यहां बोल्डरों की बारिश हो रही है जिससे अब पैया गांव खतरे की जद में आ चुका है। बता दें कि देर शाम को अचानक गांव के ऊपर एक विशालकाय बोल्डर गिरता हुआ घर के एक मकान के पीछे अटक गया। आपको बता दें कि गनीमत रही कि एक विशालकाय पत्थर ठीक मकान के पीछे ही अटक गया, नहीं तो कोई बड़ी घटना घट सकती थी। गांव के लोग कई बार शासन प्रशासन से गुहार लगा चुके हैं कि उनका विस्थापन किया जाए, लेकिन आज तक गांव की समस्या जस की तस बनी हुई है। कल रात बारिश से हमारे यहाँ भूस्खलन के वो से वहाँ पे पत्थर आ रहे हैं, बहुत बड़े बड़े पत्थर आए हुए हैं, अभी भी आ रहे हैं पत्थर। मेरे गांव में बहुत सारे डरे हुए हैं और लोग इधर उधर से थोड़ा बोल रहे कि इधर भागें उधर भाग रहे हैं और उस पत्थर से हमें बहुत डर है। शासन प्रशासन हमें थोड़ा मौका किया जाए। आपसे करबद्ध प्रार्थना है कि ग्राम पैया में एक कल दोपहर में एक अनोखी घटना हुई है। गांव के ऊपर जो है एक विशाल पत्थर का आवागमन हुआ है जिससे ग्रामवासियों को नुकसान का खतरा होने की संभावना है। इसलिए महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि गांव के निराकरण के लिए आप जो है इस गांव को बचाने के संबंध में कुछ अपना निर्णय देने की महान कृपा कीजिएगा। आप
लालकुआं के तराई पूर्वी वन प्रभाग डॉली रेंज के अंतर्गत ग्राम तेलियापुर आनंद नगर के पास बहने वाली कटना नदी के पास उस वक्त हड़कंप मच गया जब लकड़ी लेने जा रही महिलाओं ने एक मछुआरे को मछली पकड़ते हुए देखा और महिलाओं के कुछ देर जाने के बाद ही अचानक किसी के बचाओ बचाओ की आवाज आने लगी, जिसके बाद महिलाओं ने जाकर देखा तो कोई भी व्यक्ति नदी के आसपास उन्हें नजर नहीं आया, जिसके बाद क्षेत्र में मगरमच्छ के युवक को निगलने की सूचना फैल गई, जिसके बाद इलाके में हड़कंप मच गया। वहीं मौके पर पहुंची वन विभाग की टीम ने आसपास के इलाके की छानबीन की तो कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं मिला है जहां पर ये पूरी खबर सच्ची पाई गई हो। वहीं वन क्षेत्र अधिकारी अनिल जोशी ने पुलिस के साथ मिलकर नदी के आसपास जाकर लोगों से जानकारी जुटाई, साथ ही नदी के आसपास कोई भी रक्त या सामान बरामद नहीं हुआ है, जिससे प्रथम दृष्टता में ऐसी कोई भी घटना की पुष्टि नहीं की गई है। कटना नाला के पास तेलियापुर में एक आदमी को मगरमच्छ द्वारा खा लिया गया है। तो घटनास्थल पर वनकर्मियों को भेजा गया था, तो मौके पर ऐसे कोई साक्ष्य नहीं मिले, न ही किसी प्रत्यक्षदर्शी द्वारा इस घटना की पुष्टि की गई कि उनके द्वारा ऐसी कोई घटना होते हुए देखा है। आसपास किसी प्रकार का नाले की पूरी छानबीन की गई वनकर्मियों द्वारा, तो ऐसा कोई संकेत मिले नहीं जिससे पुष्टि होती हो कि किसी व्यक्ति को खाया गया है। आज मेरे द्वारा भी स्थल का निरीक्षण किया गया और आसपास ग्राम प्रधान और पुलिस से कोऑर्डिनेशन प्राप्त किया गया, तो इस तरह की कोई घटना के संकेत प्राप्त नहीं हुए। हम लोग उधर से आ रहे थे तो मच्छी मार रहे थे खोद के, फिर हम लोग इधर आ गया, कोई हिल गया, कोई नदी में था, जब तक लेकर रहे बचाओ 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 ऐसे करने वाले ठहरे, फिर हम लोग गड्ढा बीक आ रहे देखा तो पानी खिंगोरा हुआ था बहुत। कितने लोग थे यहाँ? 6 आदमी था, 6 औरत। वो अकेला था? वो अकेले। रुड़की के भगवानपुर में हुई ऊर्जा निगम के लाइनमैन की हत्या का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। हत्या के आरोप में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। आरोपी ने पूछताछ में बताया कि उसके और मृतक बालेश के एक महिला से संबंध बताए जा रहे थे, इसलिए आरोपी ने बालेश की हत्या कर दी। रुड़की सिविल लाइंस कोतवाली में घटना का खुलासा करते हुए एसएसपी हरिद्वार डॉक्टर योगेंद्र रावत ने बताया कि 11 अगस्त को ऊर्जा निगम के लाइनमैन की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मृतक की पत्नी बबीता की ओर से तहरीर देकर मामले का खुलासे की मांग की गई थी। फिलहाल पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल की गई बाइक और तमंचे को बरामद कर लिया है। और ये एक ब्लाइंड केस था जिसमें कि पुलिस के पास इनिशियली कोई भी क्लू, कोई भी सुराग नहीं था। 2-3 लाइन पे पुलिस ने काम किया था लेकिन सफलता नहीं मिली। पिछले 1 महीने से इस पर भगवानपुर पुलिस और हमारे जो ऑफिसर्स हैं वो लगातार इस पर, हमारे एसपी देहत साहब हैं और सीओ साहब हैं, ये लगातार इस पर काम कर रहे थे और इन प्रयासों को अंततः एक सफलता मिली जबकि ये केस वर्कआउट हुआ है। और इस पे ये निकल के सामने आया है कि जिस व्यक्ति ने ये कृत्य अंजाम दिया है वो और बालेश एक ही महिला से इनके संबंध थे और उसको ये लगता था कि इसके कारण, बालेश के कारण इसके उस महिला से संबंध खत्म हो रहे हैं या खराब हो रहे हैं। तो एक तरह से इसको रास्ते से हटाने के लिए इसने ये कार्य किया है। इसमें जो मुलजिमा को अरेस्ट कर लिया गया है, इसके द्वारा जो तमंचा यूज किया गया था। विकासनगर के चक्राता जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के मंदिरों में जांगड़ा पर्व इस बार धूमधाम से मनाया गया। श्रद्धालुओं ने अपने आराध्य देव महासू देवता के दर्शन के लिए घर परिवार की खुशहाली की मन्नत मांगी। भले ही इस बार कोरोना काल के चलते जनजातीय क्षेत्र जौनसार बावर के प्रमुख धाम एवं सिद्धपीठ कहे जाने वाले श्री महासू देवता मंदिर हनोल में लगातार दूसरे साल जांगड़ा मेले का आयोजन भव्यता से नहीं हो पाया। बावजूद इसके मंदिर में देव परंपरा का निर्वहन करने को सीमित संख्या में कारसेवक और स्थानीय पहुंचे हुए थे, जहां पर स्थानीयों ने पूजा अर्चना की। कम संख्या में आए श्रद्धालुओं ने महासू मंदिर में माथा टेका और मन्नत मांगी। ये परंपराएं जो है ये बहुत पौराणिकता है, पुराने समय से है। मासू देवता जो है, मासू देवता का जो यहाँ पे जागरा भी मनाया जाता है और मासू देवता 1 साल के अंदर बाहर जब निकलते हैं तो उनका जो है 1 साल के अंदर स्नान भी किया जाता है। जागरा तो सब जगह मनाया जाता है। अब जैसे कहते हैं कि बुढ़ा महाराज की हरियाली है और बाशिक महाराज की चकोली होती है, चालदा महाराज का पिछू होता है, पपाशी महाराज की अक्तिली होती है। मंदसौर में विकराल रूप ले चुके डेंगू से निपटने के लिए जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने सड़कों पर आकर डेंगू जागरूकता अभियान की शुरुआत कर दी है। दरअसल मंदसौर जिले में सबसे अधिक डेंगू मरीजों का आंकड़ा दर्ज किया गया। जिले भर में डेंगू के 821 मरीज अब तक सामने आ चुके हैं। 46 नए मरीज शुक्रवार को ही सामने आए थे। वहीं सीएम शिवराज सिंह के निर्देश के बाद जिला प्रशासन अब हरकत में आ चुका है और इसी के चलते सांसद, विधायक सहित अन्य जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में जिला प्रशासन द्वारा डेंगू के बचाव के लिए जागरूकता अभियान की शुरुआत फिलहाल कर दी गई है।
बहुत आवश्यक था, क्योंकि जो नंबर्स मंदसौर ज़िले में और रतलाम ज़िले में बड़े हैं, मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा स्थिति आई है और पर्टिकुलर मंदसौर नगर में 800 केसेस रजिस्टर्ड हो गए हैं प्राइवेट हॉस्पिटलों में और कोई बेड खाली नहीं है। इतना विकराल रूप जब लिया है तो जनता के बीच में अवेयरनेस प्रोग्राम लाने की बहुत बड़ी आवश्यकता थी। जनता मैसेजेस को हल्के में ले रही थी और इसलिए आज हमने देखा कि बहुत सारी जगहों पर जो पानी जमा पड़ा है उसमें लार्वा बहुत तेजी से पनप रहा है और इसलिए इसको एक जन अभियान के रूप में लेना था। तो प्रशासन ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी और निर्देश जारी किए थे और इसीलिए विधायक, सांसद से तमाम जनप्रतिनिधि, तमाम प्रशासनिक अमला और जन सामान्य पत्रकारों ने लगातार और इसके लिए सतर्क किया था। मैं पत्रकार बंधुओं को धन्यवाद दूंगा क्योंकि उनकी सूचनाओं के आधार पर ही मैंने इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाने के लिए 10 दिवसीय गणेश उत्सव की शुरुआत हो गई है। बप्पा के भक्त पूरे उत्साह से बप्पा को घर ला रहे हैं। गणेश चतुर्थी के मौके पर मंदसौर के बाजारों में बड़ी संख्या में गणपति प्रतिमाओं की बिक्री देखी गई। गणपति बप्पा मोरिया के जयकारों के बीच शुभ मुहूर्त में रिमझिम बारिश के बीच विघ्नहर्ता भक्तों के घर पहुंचे हैं। बारिश के बीच भी भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ और कोविड प्रोटोकॉल के बीच किसी ने बरसाती तो किसी ने छाते के जरिए खुद को भीगते हुए बप्पा को घर लेकर पहुंचे हैं। इसी के साथ ही 10 दिन के गणेश उत्सव पर्व की शुरुआत हो गई है। इसमें अनंत चतुर्दशी तक गणपति की आराधना की जाएगी। और फिलहाल खबरों में इतना ही। देश दुनिया की बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए प्राइम टीवी के साथ। नमस्कार।